नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा में। आज हम लोग 2 नवंबर 2021 का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने डेयरी सहकारी योजना की शुरुआत की है। देखिए, जो केंद्रीय मंत्री हमारे जो अमित शाह हैं, उन्होंने एक डेयरी सहकारी योजना के नाम से शुरू की है। ये जो अमूल के 75वें स्थापना वर्ष का जश्न मनाने के लिए अमूल द्वारा जो आयोजित एक समारोह के दौरान गुजरात में आनंद एक जगह है, वहाँ पे डेयरी सहकार योजना शुरू की गई है। और यह शुरू की गई है किसके द्वारा? ये शुरू किया गया है अमित शाह के द्वारा, जो अभी करंट होम मिनिस्टर हैं। ठीक है, जो करंट अभी होम मिनिस्टर हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि इसमें कुल जो है 5,000 करोड़ रुपए की राशि व्यय होगी। इस योजना सहकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सहकारी जो विकास निगम है, उसके द्वारा इसको लागू किया गया है। ठीक है, एनसीडीसी के द्वारा लागू किया गया है। आप इसको याद रखेंगे कि ये एनसीडीसी के द्वारा लागू किया गया है। ठीक है, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि जो डेयरी क्षेत्र है उसको मजबूत करने के लिए है और किसान की आय को दुगना करने के लिए। ठीक है, मैंने अब यहाँ पे लिखा भी है कि किसान की आय को दुगना करने के लिए है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें आप देखेंगे कि ये जो सहयोग से समृद्धि की ओर जो दृष्टि के को साकार करने के लिए मौजूदा प्रयासों का पूरक है। सहयोग से समृद्धि यानी कि जब आप सहयोग करते हैं, मतलब 2-3 आदमी एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो क्या होता है? फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो वही है, सहयोग होगा, कोऑपरेशन होगा, तभी क्या होगा? समृद्धि होगी। तो ये एक इसका टैग भी हो सकता है कि सहयोग से समृद्धि किस में बोला गया है? तो डेयरी सहकार योजना में बोला गया है। ठीक है, आइए हम लोग आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को पीछे पछाड़ दिया है। जो एप्पल जो एक मूल्यवान कंपनी मानी जाती है, माइक्रोसॉफ्ट की दुनिया जो है कि सबसे मूल्यवान कंपनी बनने के लिए एप्पल से आगे निकल गई है। ठीक है, हुआ क्या है कि जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है, बाजार पूंजीकरण जो दुनिया की जो सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली जो कंपनी है, ठीक है, उसको पीछे एप्पल को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, 29 अक्टूबर की बात करें तो 29 अक्टूबर को जब बाजार बंद हो रहा था तो एप्पल लगभग 2.46 ट्रिलियन डॉलर का था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कितना था? माइक्रोसॉफ्ट हमारा 2.49 था। ठीक है, 2.49 था, और जबकि 2.46 ट्रिलियन जो है हमारा एप्पल था। तो माइक्रोसॉफ्ट अभी सबसे आगे निकल गई है। विश्व सहकारी दिवस, आपको बता दें कि 1 नवंबर को विश्व सहकारी दिवस शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, हर साल 1 नवंबर को आप देख सकते हैं, ये जो 1 नवंबर को जश्न विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन मनुष्यों को गैर मानव मतलब कि नॉन वेज खाने के लिए इसको रोका जाता है, और कहा जाता है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण के लिए शाकाहारी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी लाभदायक होती है। शाकाहारी भोजन को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि एक आपको बता देना चाहता हूँ मैं कि इस जो विश्व शाकाहारी दिवस है उसकी स्थापना जो हुई थी वो 1994 में हुई थी। ठीक है, और ये यूके में हुई थी, ये भी याद रखेंगे हम लोग, ये यूके में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड वीर लॉन्च करने के लिए एनपीसीआई के साथ भागीदारी की। एक बहुत बड़ी चीज़ निकल कर यहाँ पे सामने आई है कि जो कोटक महिंद्रा बैंक है, उन्होंने सेना के जवानों के लिए कुछ सोचा है। जो सेना के नौसेना के जवान हैं, सेना के जवान हैं, वायुसेना के जो जवान हैं, तीनों जो सशस्त्र सीमा बलों में जो तीनों आ जाते हैं, नौसेना, वायुसेना, ठीक है, ये सभी के लिए एक वीर नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। लॉन्च करने के लिए एनपीसीआई से साझेदारी की है। इसमें क्या है कि कोटक महिंद्रा बैंक एक रुपे क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च करेगी, जिसमें ये वीर नाम से होगा। ठीक है, वीर नाम से होगा, उसका नाम होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है, वीर क्रेडिट कार्ड, रुपे वीर प्लैटिनम एंड कोटक रुपे वीर सेलेक्ट। 2 तरह के कार्ड होंगे। ठीक है, एक क्रेडिट कार्ड रुपे
रुपए वीर प्लेटिनम और दूसरा कोटेक रुपए वीर सेलेक्ट। ये सिर्फ और सिर्फ सेना के जवानों के लिए है, बाकी किसी को ये नहीं अलॉट किया जाएगा। रेलवे में धोखाधड़ी को कम करने के लिए IRCTC एंड ट्रू कॉलर ने की साझेदारी। आजकल आए दिन जो आप देख रहे हैं कि रेलवे में जो धोखाधड़ी हो रही है उसको कम करने के लिए रेलवे ने ट्रू कॉलर के साथ साझेदारी की है। IRCTC ने यात्रियों को संचार में अधिक विश्वास प्रदान करने के लिए ट्रू कॉलर इंडिया के साथ क्या किया है, साझेदारी की है। इन दोनों की साझेदारी हो गई है। इस साझेदारी का जो मुख्य उद्देश्य है धोखाधड़ी को कम करना है। इस साझेदारी का उद्देश्य यात्रियों को आश्वस्त करना है कि बुकिंग विवरण और PNR स्थिति जैसे महत्वपूर्ण संचार केवल IRCTC द्वारा वितरित किए जाते हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट ये 3 खबर है कि IRCTC की स्थापना कब हुई थी, आप देख लेंगे 27 सितंबर 1999 को, और इसका जो मुख्यालय है हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और IRCTC के जो अभी एट प्रेजेंट CMD हैं वो रजनी हसीजा है। ठीक है, चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस को मिला IMS प्रमाण पत्र। आपको बता दें कि ये जो चेन्नई एक्सप्रेस मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस है, इसको एक IMS यानी कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम का प्रमाण पत्र मिला है। और ये प्रमाण पत्र उन्हीं को दिया जाता है जो सभी चीज़ों में मेंटेनेंस, अपने रख रखाव को मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसे ट्रेन के विश्व स्तरीय रख रखाव, मतलब विश्व लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखा जाता है इसको, पर्यावरण के अनुकूल संसाधनों और यात्रियों की सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा का प्रमाण पत्र मिला है। ठीक है, और ये जो है दक्षिण में चलने वाली एक रेलवे, आप जानते ही होंगे चेन्नई मैसूर हमारा बेंगलोर में है, तो ये जो है चेन्नई मैसूर एक्सप्रेस को मिला है। कृषि मंत्री ने जम्मू कश्मीर में एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया। कृषि मंत्री जो जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पहली बार आयोजित एप्पल फेस्टिवल का वस्तुतः उद्घाटन किया है। ठीक है, यह क्या करेगा, इसका उद्देश्य क्या है कि सेब का जो उत्पादन है उसको एक बेहतर प्लेटफॉर्म देगा, मंच प्रदान करेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको किया गया है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 शासन के प्रदर्शन में केरल अव्वल दर्जे पर। देखिए, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स ने क्या एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें जो प्रशासन है, शासन व्यवस्था है केरल की, वो सबसे अव्वल पे आई है, ऐसा इन्होंने बताया है। तो बेंगलुरु स्थित गैर लाभकारी जो थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स चलाया जाता है। देखिए, एक्चुअली में क्या है, PAC, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PAC, इनके द्वारा PAI चलाया जाता है। इनके द्वारा क्या चलाया जाता है, PAI चलाया जाता है ये। और इन्हीं PAI ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें 18 बड़े राज्यों में को शामिल किया है। ठीक है, और इनको एक PAI 2021 राज्य सरकार की गुणवत्ता शासन और विशेष रूप से कोविड-19 पर अंकुश लगाने के लिए भागीदारी पर प्रकाश डाला गया है। सबसे पहले आप देखेंगे बड़े राज्यों में जो टॉपर्स पे रहे केरल है, 1.618 मिला है इनको। तमिलनाडु उसके बाद है, तेलंगाना थर्ड पे है। और छोटे राज्यों में अगर देखिए तो सिक्किम, मेघालय, मिजोरम। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़। तो इस तरह से इनको एक इंडेक्स मिला है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। करंट अफेयर्स में हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट करंट अफेयर्स में। और जो हम करंट अफेयर्स दे रहे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में हम लोगों ने रखा है इसको। ठीक है, नेक्स्ट अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।